करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन है, नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आपका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा को शुरुआत करता हूं। मेरी उम्मीद है कि आप दोनों अपनी टाइम लिमिट के साथ बोलेंगे और 60-60 सेकंड में अपने हर वक्तव्य को समाप्त करेंगे, जिससे ये चर्चा और सार्थक हो और हर पहलू पर बात हो सके। मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू करता हूं। आपने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चर्चे बहुत सारे हैं। आपने बोला कि राहुल गांधी भ्रमित हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भ्रमित हो चुकी है। कारण क्या है? देखिए, मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी सदैव से भ्रमित हैं। वो हिंदू बनाम हिंदुत्व पे भ्रमित हैं। वो कोविड को मोविड बोल देते हैं। इतना बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो जाता है। वो 2021 के अप्रैल में, जब पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो प्रियंका जी दोनों, कि हमने बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया। फिर वो भ्रमित हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पे इतने भ्रमित हैं कि एक तरफ हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि हम सबसे बड़े सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए, तब उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिख रही है। तो इसलिए उनके अंदर एक परपीचुअल कंफ्यूजन है, एक सतत भ्रम की स्थिति है, और वो सदा सर्वदा है। और जब से भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं तो ऐसे भ्रमरों को अपने साथ ले चुके हैं, यानी जो भ्रम उत्पन्न करने के बहुत खास हैं। मतलब केरल में हो तो बीफ काट पार्टी करने वाला, तो तमिलनाडु में हो तो जॉर्ज पुनिया जैसा पादरी जो ये कहे कि धरती पे पैर नहीं रखना चाहता, तो कर्नाटक में आए तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता हिंदू शब्द गंदा है, तो महाराष्ट्र में आए तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत फैलाना, तो मेधा पाटकर जी जैसी नेता जो गांधीयंस विद गन कहती है। इससे बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। गांधीयंस विद गन, उनको साथ लेते हैं। और टुकड़े टुकड़े फेम वाले वो नेता जिनको कि कन्हैया कुमार जी, जिनके लिए यह कहा जा चुका है कि वो राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता है, यानी सुप्रिया श्रीनेत से ज्यादा लोकप्रिय नेता उनको बताया जा चुका है। अब ऐसे भ्रम वाले लोगों के साथ आएंगे और एक ऐसे अभिनेता के साथ इंटरव्यू करेंगे जिसने ये कहा था कि शिव का मंदिर बनाने वाले, बृहदेश्वर का मंदिर बनाने वाले राजा राज चोल, गंगई कोंड की उपाधि रखने वाले राजेंद्र चोल और गंगई कोंडपुरम में गंगा जल लाने वाले चोल हिंदू नहीं थे। तो इतने भ्रम वालों के बीच में पड़कर उनकी भ्रमर जैसी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इस पे एक ही पंक्ति कहता हूं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पड़ंत, कबीर का दोहा है, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। तो ऐसे भ्रम में वो आके फंसते जा रहे हैं, अपना और कांग्रेस का नाश करते जा रहे हैं कि कोई गुरु ही उनको ज्ञान दे तो शायद वो उबर पाए। जी, ये इको हो रहा, ठीक करवा दीजिए। जी जी बिल्कुल सुधांशु, हम ठीक कराते हैं। आपने 1 मिनट 40 सेकंड लिया, उतना ही टाइम मैं सुप्रिया जी को देता हूं। सुप्रिया जी, आप अपना वक्तव्य रखिए। ये डिबेट का पहला पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, राहुल गांधी भ्रमण करते करते पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं। जवाब क्या है आपके पास? कंफ्यूज्ड है कांग्रेस पार्टी टोटली। इसका जवाब देने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। जब आपके यहां से फोन आया कि डिबेट है और जब पता चला कि सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो मुझे लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता से, इस देश की बेटियों से माफी मांगेगी कि कैसे नए साल में नशे में धुत 5 वो दरिंदों में से एक, जिसने उस लड़की की 12 किलोमीटर घसीटकर हत्या कर दी, और राम जाने अभी उसके साथ क्या क्या हुआ, वो इनका भाजपा का मंगोलपुरी का सह संयोजक मनोज मित्तल था। मुझे लगा उस पर माफी मांगी गई है, उस पर ग्लानि हुई है इनको, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वही शो का विषय भी है। सोचिए, मनोज मित्तल भाजपा का नेता 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटता है, लड़की की हत्या हो जाती है, लेकिन एक चू नहीं है चैनल पर। और मुझे लगा सुधांशु जी की वो प्रेस वार्ता होगी, वो वार्ता भी नहीं थी। फिर मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी, जनवरी के महीने में भी नया डेटा आया है, 8.35% जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया है, उस पर ग्लानि व्यक्त कर रहे हो, उस पर परेशानी जता रहे हो कि कैसे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा बर्बादी है, उस पर भी नहीं बोले। फिर मुझे लगा कि वो जो वित्तीय दर बढ़ने का, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के नंबर्स अभी आए हैं, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है, उस पर हो सकता है बोल रहे हो। प्रभु, उस पर भी नहीं बोले। बोले किस पर? भारत जोड़ो यात्रा पर। 4 महीने से 190 दिन आज भी ये यात्रा इनकी नींद उड़ा के रखी हुई है, इनके पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। और मैं एक बात जरूर बोलती हूं,
हम हर उस जगह जाएंगे और हम हर उस जगह जाते हैं जहां पर मनुष्य श्रद्धा से जाते हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मंदिर हो और चाहे वो चर्च हो। जहां जहां मनुष्य मानव जाति श्रद्धा से जाती है हम वहां जाएंगे। और क्योंकि ये भ्रम फैलाते हैं तो मुझे लगा कुछ बातें आपके सामने क्लियर कर दूं। ये भ्रमित होने की बातें कोरोना में कर रहे थे। अरे प्रभु, जब राहुल गांधी कह रहे थे कोरोना पर सुनामी आने वाली है तो आपके आका नमस्ते ट्रंप और चुनी हुई सरकार गिराने में व्यस्त थे मध्य प्रदेश की। जब राहुल गांधी कह रहे थे वैक्सीनेशन जबरदस्त तरीके से लगना चाहिए तो मोदी जी बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे चुनी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये नतीजे आपके हैं। अब चीन पर क्योंकि आपने बात छेड़ी है और मुझे लगता है कि चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर जो राहुल गांधी जी ने कहा है उस पर तो ऐसी बहस होनी चाहिए और मोदी जी आए और उस पर जवाब दें। और जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन का अतिक्रमण के बारे में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ना सिर्फ तमामों रक्षा विशेषज्ञ, ना सिर्फ तमामों सैटेलाइट इमेजेस, बल्कि आपके सांसद तपीर गांव जी, आपके अरुणाचल के सांसद, आपके लद्दाख के लोग लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब ले लेते हैं। हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक हम गश्त करते थे आज गश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बफर जोन बन गया है। तो ना मंदिर पर आपकी बपौती है, जी क्या ओके आपका ये कहना है आपका ओके सुधांशु त्रिवेदी और भ्रमित करने का देश को काम। ठीक है सुधांशु, आप सुधांशु वो कह रही है कि देखिए चाइना के मुद्दे पर आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप क्विकली अपनी बात का जवाब दीजिए। जैन सुप्रिया, टाइम लिमिट को प्लीज फॉलो करिए, मेरा आप दोनों से निवेदन है। सुधांशु जी। अमीर जी, सुप्रिया जी के वक्तव्य में भ्रम खुद ब खुद उभर के सामने आ गया। यही मजेदार बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो आके टीवी पे बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने अपनी इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक बार वो मुद्दा नहीं लिया। क्यों नहीं कहा कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा है? क्यों नहीं कहा महंगाई बचाओ यात्रा है? क्यों नहीं कहा अर्थव्यवस्था उठाओ यात्रा है? अरे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सब देख लीजिए। मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हूं, ये नफरत की विचारधारा के खिलाफ यात्रा है, ये मोहब्बत बांटने के लिए यात्रा है, ये नफरत की दुकान के बीच की यात्रा है, ये कंफ्यूजन की यात्रा है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, नेता जो कह रहे हैं उसको माने या आपकी बीच में कंफ्यूजन तो खुद ब खुद उभरता हुआ पूरा दिखाई पड़ रहा है। हां, जहां तक चीन की बात है, एक लाइन और कह दूं, फिर कंफ्यूजन। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने और भारत की सेना ने कहा 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं गई है, यकीन नहीं है। चाइना ने कहा है कि भारत उसके क्षेत्र में आगे घुस आया है और उसने आके अपना पोस्ट बना लिया है, उस पर भी भरोसा नहीं है। तो कंफ्यूजन देश को यह हो रहा है कि यह कौन सा एंटीना आपका कहां से कौन सी खबर कैच कर रहा है, जो ना भारत सरकार की बात ना चीन की बात, दोनों में से किसी की बात नहीं मान रही है। तो राहुल गांधी जी को किस अज्ञात सोर्स से या आत्मानुभूति हो रही है, from where he is getting this premonition and he is saying this so emphatically. ओके, ये अज्ञात सोर्स कौन सा है जिसके का